प्रश्न है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 2 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, वो इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह, डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो इसका सही आंसर है भारत। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रश्न है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 6 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने कहाँ 8 वर्षों में पहला राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ए, यूएई। यूएई में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, भारत। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो इसका सही आंसर है डी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है सी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, संगीतकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में
सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अमित मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, संगीतकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अमित मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 14 अप्रैल। इस रोग के अंतर्गत हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्या आती है। इसके बारे में जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को चगास रोग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जल्द ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहरीन ने अपने राजनयिक संबंध किस देश के साथ फिर से शुरू किए हैं? बहरीन ने, तो इसका सही आंसर है कतर। कतर के साथ 2 साल के बाद फिर से बहरीन ने अपने राजनयिक संबंध शुरू किए हैं। कतर की करेंसी है कतरी रियाल। अगला प्रश्न है, जल्द ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है सी, कुमार मंगलम बिरला। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को मिला है। अगला प्रश्न है, जल्द ही में भारत में सबसे ऊंची बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना में।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, संगीतकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अमित मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग सभी के चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारा ही क्यों नहीं करते? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ए, श्री भूपेंद्र यादव। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 का प्रक्षेपण किया है? तो 36 उपग्रहों के साथ। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण 2023 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है सी, आलिया मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा का मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है डी, अमित शाह। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आप लोग। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, स्कॉटलैंड प्रथम मंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? तो इसका सही आंसर है डी, रूस ने।
तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, इधर उधर की वीडियो आती रहती हैं। उससे अच्छा ये है कि हम आपके काम में आ रहे हैं, आप भी हमारे काम में आइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनोसेंट बारिद थेक्केथला का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो थे अभिनेता। इसका सी आंसर सही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए प्लीज़ गाइस। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीटीवी ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है यूके सिन्हा, यानी कि उपेंद्र कुमार सिन्हा। इन्हें एनडीटीवी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। इसमें सिटीजन लिख गया है, सिटीजन्स है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक का अधिग्रहण किया है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हेल्प कीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में किसे नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 23 मार्च। 23 मार्च इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है एमटी वासुदेवन नारायण। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दुबई। बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और कमेंट भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो पहले तो विराट कोहली थे और इस बार रणवीर सिंह बने हैं। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, रायबरेली। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार का। 22 मार्च 1912 में इसको बांग्लादेश से अलग करके
अंग्रेज़ों ने इसका स्थापना दिवस मनाया था? 22 मार्च 1912। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्णव बनर्जी को किस टायर कंपनी का CEO बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सीएट टायर का। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।